शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और बेसिक कोर्स में कल देखा हुआ टॉपिक गीता का भगवान कौन, इसमें भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है और भगवान के कर्तव्य संबंधित श्लोक, और इसके अलावा 3 लोग के रिवीजन के चित्र में पिछले हफ्ते जैसे बताया था द्वापर युग के बारे में और कल देखा हुआ टॉपिक कलयुग। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भगवान के कर्तव्य संबंधित जो श्लोक हमने देखे हैं उसमें से कोई भी 2 श्लोक बताना है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 28,034। हाँ जी। 7 का 6 में आया। एतादि एतादीनि नीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधायतो धारय। धारय अहं कितस्य च जगत् प्रभलय तथा पानी इस 2 प्रकार की प्रकृति से ही जन्मे है, ऐसा तू जान ले। और मैं समस्त जगत का उत्पत्तिकर्ता और विनाशकर्ता मैं ही हूँ। और एक भी आया है 10 का 32 में स्वर्गा नाम आदि मध्य आदि अंत च और मध्यम च एव अहम अर्जुन आध्यात्म विद्यानाम बाद प्रबोधताम अहम। सारी जगत का मैं आदि मध्य और अंत में ही हूँ। ठीक है, अभी इसका बताइए माता जी, इसमें भगवान के क्या कर्तव्य बताए हैं? माने सारी जगत का परिवर्तन करने वाला मैं ही हूँ। कौन से धर्म की कर्तव्य जगह है? परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों श्लोकों में कर्तव्य उल्लेख किए हुए हैं, वो कर्तव्य बताइए। माने जखन दुनिया की अधर्म छे जाती है तब मैं दुनिया को परिवर्तन करने के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। ठीक है माता जी। माता जी, द्वापर युग में कितने जन्म होते हैं? द्वापर युग में टोटल जन्म कितने होते हैं? याद नहीं, भूल गया। अच्छा, टोटल मनुष्यों के जन्म कितने होते हैं? 84 जन्म। 84 जन्म। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका हम्म, प्रश्न हो गया। ओम शांति। शांति। आगे का प्रश्न है, और भी श्लोक बाकी है भगवान के कर्तव्य के संबंधित, तो श्लोक बताने हैं। ओम शांति दी। ओम शांति। रोल नंबर 21 क्या है 21850। हाँ जी। तो श्लोक है
अध्याय 9 का 18 हाँ उसमें जी। हाँ उसमें बताया गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहद्रत प्रभवा प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं शिव बाबा ही गति मुक्ति या सदगति पति स्वामी साक्षी परम आश्रय शरणागत वशल मित्र उत्पत्ति विनाश स्थिति रूप त्रिमूर्ति शिव बाबा निर्मित समुची जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम अविनाशी मानवीय अश्वस्थ वृक्ष का बीज हूँ। तो इसका और इसमें फुटनोट भी पढ़ना है दीदी। नहीं, इसमें आप कर्तव्य बताइए, भगवान के कर्तव्य कौन से हैं? भगवान के कर्तव्य हैं कि एक तो भगवान से सर्व संबंध होता है, जैसे पति है, स्वामी है, साक्षी है, आश्रय है, और भगवान मुक्ति जीवन मुक्ति या सदगति का दाता है शिव बाबा। और जो जड़ चेतन सृष्टि का साकार अस्वस्थ का बीज भी है। इस पूरे सृष्टि का बीज कौन है? जो साकार है वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज है, और जो निराकार है वो आत्माओं का बीज है। ठीक है। और दूसरा इसमें देखिए माता जी, आश्रय, शरणागत, वत्सल, मित्र, जी ये जो बातें हैं, हाँ जी यहाँ जो शब्द आया है ना, परम आश्रय, हाँ शरणागत, वत्सल, हम्म मित्र, तो हम्म, ये सब संबंधों के हिसाब से है। हाँ पति, सर्व संबंध स्वामी, साक्षी। हाँ और भगवान के कर्तव्य के हिसाब से यहाँ दो शब्द है, उत्पत्ति, विनाश और स्थिति। उत्पत्ति मतलब निर्माण करने की बात, तो ये कर्तव्य हुआ, और विनाश करना बुराइयों का, तो ये दो शब्द कर्तव्यों के हिसाब से। और ये जो बाकी शब्द है ना, ये सारे संबंध के हिसाब से है। हाँ संबंध है। जी दीदी हाँ, तो इसीलिए ये बात बुद्धि में होनी चाहिए, हम किसी को समझाएंगे तो। मूल यहाँ बात, ये श्लोक लिया है हमने कर्तव्य के लिए। तो हाँ कर्तव्य यहाँ दो है शब्द, उत्पत्ति और विनाश। ठीक जी। है, आगे का श्लोक बताइए। आगे है 10 का 20वां। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। इसका अर्थ है, हे निंद्राजीत अर्जुन, मैं आत्मा जड़ सूर्य मानिंद प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति सब प्राणियों के आधार योगीश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ, और प्राणियों की मूर्तियों का आदि मध्य और हर बार कल्पांतकाली महाविनाश में अंत करता मैं ही हूँ। तो अभी इस श्लोक में कर्तव्य बताइए। इसका बताया है कि मैं आदि मध्य और अंतकालीन में महाविनाश में अंत करता मैं ही हूँ। ठीक है माता जी। ओम अगला शांति। प्रश्न है, रुकिए माता जी, दूसरा प्रश्न है आपके लिए। कलयुग की निशानियां बताइए। कलयुग की निशानियां हैं। कलयुग में जो कलह कलेश, कलयुग, हाँ बताइए। हाँ कलयुग में कलह कलेश होने लगता है बहुत ज्यादा, और सारे अज्ञान निद्रा में सो जाते हैं। ज्ञान जो भगवान आके 16 कला संपूर्ण बनाता है, तो वो सारी कलाएं खत्म हो जाती हैं, 9 कला हो जाती है। इसलिए अज्ञान निद्रा में जो मनुष्य है, आत्मा है, सारी अज्ञान निद्रा में हो जाती हैं। तो इसलिए घर घर में कलह कलेश क्रोध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकारों में फंस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। फिर भगवान ही आकर कलयुग के अंत में हर आत्माओं को ज्ञान का संदेश देता है। जैसे मुस्लिम लोग कहते हैं कि जो अल्लाह ताला 5,000 साल बाद आता है, तो कब्र से सोई हुई आत्मा को जगाता है। तो उन सोई हुई आत्मा, जो कब्र वाली बात नहीं, जो अज्ञान निद्रा में सो जाती है, उनको ही भगवान आके जगाता है। एक मिनट माता जी, यहाँ प्रश्न ये है आपके लिए, सभी अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, इसका प्रूफ क्या है? लोग तो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसे कैसे बताएंगे आप? ऐसे कौन से अवगुण है मनुष्यों में जो हम्म, ये स्पष्ट करते हैं कि वो अज्ञान की नींद में है, अंधकार में है?
क्योंकि दीदी वो जो भौतिक दुनिया में इतना फंस जाते हैं कि वो अपने आप को देह समझते हैं, आत्मा भूल जाते हैं, और आत्मा का पिता जो है परम पिता परमात्मा शिव, उसको भी भूल जाते हैं, इसलिए अज्ञान में आ जाते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, मनुष्य आत्माएं डायरेक्ट निराकार को क्यों नहीं याद कर सकते हैं? इस संबंधित श्लोक हमने देखे हैं, वो श्लोक बताने हैं। मनुष्य आत्माएं डायरेक्ट निराकार से संबंध जोड़ना या डायरेक्ट भगवान को निराकार रूप में याद करना क्यों कठिन है? फोन हेलो अनम्यूट हुआ है। ओम शांति। हेलो ओम ओम शांति शांति। दीदी। रोल नंबर? 6305। हाँ जी। कौन सा प्रश्न कीजिए दीदी? प्रश्न थोड़ा कीजिए। भगवान को मनुष्य आत्माएं निराकार रूप में क्यों नहीं याद कर सकते, उसके संबंधित हमने श्लोक देखा है। निराकार को याद करने से क्या होता हाँ। है? मेरा उसके लिए 12 का 5वां अध्याय है, उसमें दिया है। श्लोक भी पढ़ना है दीदी। हाँ। तेषाधितर तेषाम अव्यक्त सत्वचेतसाम अव्यक्त ही गति दुखम देहवद्धि अवाप्तते। अव्यक्त निराकार रूप में आसक्त हुए योगी को कठिनाई अधिक है, क्योंकि देवानी धर्मपिताओं द्वारा देह अहंकार से निराकारी गति दुख पूर्व प्राप्त होती है। और एक दूसरा भी बताती है। रुकिए माता जी, 12 का दूसरा है एक वो भी। मिनट माता जी, एक हाँ। मिनट रुकिए। आपके लिए दूसरा प्रश्न है। कलयुग में सभी अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, इस संबंधित श्लोक में क्या उल्लेख आया है? कैसे स्पष्ट करेंगे कि सभी अज्ञान की नींद में है? उसकी निशानियां बताइए। निद्रा वो 12-14 का 8वां है। उसके लिए कलयुग आते आते देवता धर्म की तमो प्रधान अवस्था हो जाती है। तो उसके लिए श्लोक है, तम अतो अज्ञाजनम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रादि तत् निग्रधार्थी भारत। सब देहधारियों को मूड बनाने वाले तमोगुण को अज्ञान से पैदा हुआ जान वह लापरवाही और आलस्य निद्रा द्वारा निशेष रूप से बांध लेता है। उनको बोला है लापरवाही और आलस्य निद्रा द्वारा। ये क्या चीज है? लापरवाही, आलस्य और ये निद्रा, इससे तमोगुणी क्या के होता है? तमोगुणी के गुण है। उससे तमोगुण है। रौरव नरक में मनुष्य बांधा जाता है। ठीक है माता जी। माता जी, दूसरा प्रश्न है आपके लिए। कलयुग में कितने जन्म होते हैं? कलयुग में 42 जन्म होते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है? श्लोक हमने देखा है, अभी टॉपिक पे समझना है। भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है? यदा इसस्य ज्ञाने भवतु भारत
सभी बाहर फोन अनम्यूट है जो श्लोक पढ़ रहे हैं। फोन अनम्यूट है। अभी जो श्लोक पढ़ते पढ़ते रुक गए, माता जी आपका फोन अनम्यूट है। कैसा करना अनम्यूट बताना ही है। माता जी फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। माता जी आपका फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर। ओम शांति 4783। हाँ जी। हाँ, सवाल क्या था? भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है? हाँ, मनुष्य जो है कलयुग अंत में सब मनुष्य का जो बुद्धि है, बुद्धि का जो लगन है देह के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए देहवान होने के चक्कर में त्रेसठ जन्म का जो आदत है, देह के साथ श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, इसके आधार पर देह के साथ बुद्धि जुड़ता है, क्योंकि मनुष्य का जो लगाव झुकाव है इंद्रिय से है। इसीलिए हर मनुष्यात्मा चाहता है साकार शरीर के साथ संबंध निभाने के लिए। इसलिए भगवान भी मजबूर हो जाता है साकार में आने के लिए, क्योंकि वो तो है ही निराकार। इसलिए 12 में 5 में बताया क्लेशु अधिकतर तेषाम अव्यक्त असतक चेतसाम अव्यक्त ही गति दुखम देहबद्धि अवाप्यते। अर्थात अव्यक्त स्थिति जो ज्योति बिंदु आत्म स्थिति में याद करना भगवान को बड़ा कठिनाई से प्राप्त होती है। इस प्रकार का जो उद्यम या चेष्टा करते हैं उनको प्राप्ति होना बड़ा कठिनाई होती है। लेकिन साकार से श्रद्धा, प्रेम, भावना, लव, अफेक्शन जुड़ना बहुत जो माने आसान हो जाता है। इसके लिए भी 12 की 2 श्लोक में बताया मयावेश्य मनुयमा नित्युक्त उपासते श्रद्धया परोयुपेतास्ते मैं युक्त तमामता। अर्थात साकार में निराकार को याद करने से मनुष्य के जो जन्म जन्मांतर का श्रद्धा, भावना, विश्वास बैठा हुआ है 63 जन्म का, उसी के आधार पर भगवान भी मजबूरी हो जाता है साकार में आने के लिए, क्योंकि सबको भगवान को उद्धार करना है इस नारे की दुनिया से। इसीलिए श्रद्धा, प्रेम, भावना, साकार से जुड़ना बहुत आसान है और सहज तरीका है। भगवान इस तरीका को अपनाते हैं। इस आधार पर सबकी ही सदगति और मुक्ति, जीवन मुक्ति संभव हो सकता है। ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, नरक किसे कहा गया हाँ है? जी। नरक अर्थात क्या? नौरत द्वारा निर्मित जो दुनिया है, नौर जो करता है और कराता है, उसके आधार पर नरक बनता है। तो ये कलयुग अंतिम स्टेज जो आ जाता है दुनिया का, वो रोरोन नरक बन जाता है, जहाँ पे कला जो आत्मा का मेजरमेंट का शक्ति है, वो शक्ति एकदम जीरो हो जाता है। 4 कला से वो नीचे गिर के अंतिम समय में पूरा कलाहीन हो जाता है। जो आत्मा के अंदर शक्ति, ताकत, ऊर्जा नहीं रहेगा, जो भी काम करेगा देह के आधार पर, इंद्रिय के आधार पर, तो उसके आधार पर दुनिया रौरव नरक बन जाता है, राक्षसी सृष्टि बन जाता है, तामसी सृष्टि बन जाता है। ठीक है। हाँ जी ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। कलयुग के बारे में जो 2 श्लोक देखे हमने, जिसमें अज्ञान अंधकार का उल्लेख आया है, वो दोनों श्लोक बताने हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। 16,468। हाँ जी। रोल नंबर। पहला हाँ। श्लोक है ठीक है। 16,468। हाँ 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 जी बोलिए। पहले का 14 का 8वां है, 14 अध्याय का 8वां श्लोक है। तमः तु अज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभि तत् निबंधिति भारतः। इसमें बताया है कि हे भरत विष्णु के वंशी, सब देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले पापमय नारकी कलयुग के तमोगुण को
कलयुग आरंभ करता शंकराचार्य का सर्वव्यापी के अज्ञान से पैदा हुआ ज्ञान। वह तमोगुण अविनाशी ड्रामानुसार राक्षसी कलयुग में दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही, आलस्य, निद्रा द्वारा अतिभोगी बनी आत्मा को निशेष रूप से रौर और नरक में बांध लेता है। और एक है 14 का 13वां अध्याय। अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च प्रमादः मोह एवं च तमसि एतानि जायते विवृद्धे पूर्वनंदना। पूर्वों के आहार दाता प्रहलाद तमोगुण विशेष बढ़ने पर लापरवाही, अज्ञान अंधकार तथा अरुचि और लगाव ये सब ही उत्पन्न होते हैं। मतलब जो कलयुग की निशानी है कि अज्ञान अंधकार से ही हमारे मोह, लापरवाही और निद्रा ये सब आते हैं। ठीक है हेलो। माता जी। हाँ जी, दूसरा प्रश्न है माता जी, हाँ द्वापर जी। युग का वर्णन बताना है आपको। द्वापर युग सतयुग त्रेता स्वर्ग की दुनिया होती है, वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं। जब द्वापर युग से आते हैं तो हम देहभानी बन जाते हैं, क्योंकि ऊपर से जो धर्म पिताएं आते हैं वो सब देहभानी रहते हैं। तो देहभानी होने के कारण हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाता है, यानी रजोगुण आ जाता है। द्वापर युग में रजोगुण में हमारी 8 कलाएं हो जाती हैं, और रजोगुण में हमारे अंदर रजोगुण आने के कारण हम आत्माभिमानी से उतर जाते हैं। तो रजोगुण आने के कारण हम वैश्यवंशी बन जाते हैं। द्वापर युग में वैश्यवंशी होते हैं, 8 धर्म होते हैं, वो 21 जन्म होते हैं हमारे, और 8 कलाएं रह जाती हैं हमारी। माता जी, रजोगुण और देहभान इस संबंधित हमने श्लोक देखा था जो कि नीचे गिरने का कारण है, वो श्लोक बता सकते हैं आप इसमें? रजोगुण का हाँ बता सकते हैं दीदी। 14 का 7वां 14 का रजोरात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत्निबंधन्ति कौन्तेय कर्म संगने देहिनम। हे कौन्तेय, अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण को नर निर्मित दैत्यवादी दैत्यों के नरक में लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह रजोगुण कर्म घमंडी अतिभोगी आत्मा को हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से उत्तरोत्तर लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। ठीक है माता जी। ये तो ठीक है, रजोगुण का आपने सही बताया, लेकिन यहाँ एक पहला श्लोक हमने देखा था जहाँ से द्वापर युग में विकारों की शुरुआत होती है। द्वापर युग में ये विकारों की रजोगुण शुरुआत ये तीसरे समुद्भवः, ऐसे जो उल्लेख आया है, रजोगुण समुद्भवः। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवम महानाशम महापापम विद्धि एनम इहिम वरिणम। मतलब ये जो काम और क्रोध है ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये महापापी हैं, इन्हें तू मार डाल। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति जी। आगे के लिए प्रश्न है कलयुग के बारे में बेसिक कोर्स में जिस तरह से हम समझाते हैं, तो कलयुग के बारे में उसी तरह से समझाना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो दीदी। ओम शांति। हेलो। हाँ जी, ओम हाँ, शांति। ओम रोल शांति नंबर? दीदी। 9572। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ जी। जैसे कि हाँ तो जैसे कि सतयुग त्रेता में हम 16 कला संपूर्ण होती है, द्वापर में 8 कला होती है द्वापर में, के अंत में शुरुआत में 4 कला होती है और अंत में तो 0 कला 9 कला होते हैं। तो जो कलयुग के अंत में हम बहुत देहाभिमानी होते हैं और
दुख देते हैं, एक दूसरे को झगड़ा करते हैं, घर घर में मारामारी होती रहती है। और जो कि कलयुग में बेचालीस जन्म होते हैं हमारे। और कलयुग माना ही कलह क्लेश का युग है। तो जो भी भगवान है उसके ऊपर कलंक लगाते हैं, माने ग्लानि करते हैं, तो इसलिए कलंक की अवतार भी कहा गया है। और कलयुग में बेचालीस जन्म लेते हैं। और क्या, ठीक है माता जी। और दूसरा प्रश्न, हाँ और दूसरा पूछ प्रश्न रहे। एक था पूछ हाँ लीजिए। जी हम्म, हम्म, माता जी, गीता का इतना महत्व है, मतलब गीता तो हाँ भगवान से सीधा हाँ मिलाती है मनुष्यों को, लेकिन उसका प्रभाव आज के हाँ। समाज पर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि गीता की जो 108 टीकाएं निकली है, शंकराचार्य की गीता, माधवाचार्य की गीता, टैगोर की गीता, उन्होंने सबने अपने अपने मनमत उसमें मिक्स किए है। और वो पढ़ने से उनको लगता वो ही उसको ही सच मान रहे हैं। और जो भी भगवान आते हैं, जो सच उसका अर्थ है श्लोकों का, वो बताए रहे, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो अपनी सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, उसके गलत फहमी के कारण उसको पहचान नहीं रहे। सबको अपना अपना धर्म शास्त्र का पता है, अपने धर्म पिता का पता है, लेकिन ये हिंदू धर्म ऐसा है कि जिसको अपने धर्म शास्त्र का और धर्म पिताओं का भी पता नहीं है, इसलिए उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया माता जी। हाँ ओम शांति। हाँ, ठीक बताए दीदी। हाँ जी। हाँ, आगे के लिए प्रश्न है? द्वापर युग के बारे में बताना है। इसमें एक विशेष बात, जब भी आप टॉपिक बता रहे हैं, हम बेसिक कोर्स विशेषकर श्लोकों के आधार से समझ रहे हैं, तो आपके बताने के टॉपिक में श्लोक का उल्लेख जरूर होना चाहिए। और जैसे कि इसके लिए पहले भी बताया था, कई बार ऐसे होता है कि अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो ठीक है, श्लोक बता सकते हैं देख करके, लेकिन जब बेसिक कोर्स हम करेंगे तो उस समय हम जिज्ञासुओं के सामने किताब लेके पूरा अर्थ तो नहीं पढ़ेंगे। तो श्लोक का जो सार है वो आपके बुद्धि में होना चाहिए। जैसे कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, तो इस श्लोक में तो स्पष्ट है कि काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, और रजोगुण अर्थात देहभान। तो द्वापर युग के बारे में जब भी आप बताएंगे तो सबसे पहले द्वापर युग में देवताएं देहभानी बन जाते हैं, और इसीलिए द्वापर युग में जो भी गलतियां हो रही है, नीचे उतर रहे हैं, वो सब हो रहा है। तो द्वापर युग की शुरुआत में ही, जैसे कोर्स बताते समय कई बार जन्म कितने हुए, कलाएं कितनी हुई, आप सीधा ऐसे बताते हैं, तो ऐसे न बताकर पहले द्वापर युग क्यों शुरू हुआ, उसका मूल कारण देहभान, तो यहाँ से बताना शुरू कीजिए। फिर आगे की बातें, काम क्रोध आया, फिर क्या क्या हुआ, वो सबका प्रभाव के कारण कलाएं कम हुई, जन्म बढ़ गए, इस तरह से बताने का तरीका होना चाहिए कोर्स। अभी आगे किसी का फोन अनम्यूट कर रहे हैं, द्वापर युग के बारे में बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? 27,988। हाँ जी। द्वापर माने हैला दो दो पुर, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं। जो हम तो सतयुग में सुखी सुख थे। जब द्वापर आया तो दुख की दुनिया सृष्टि हुई। द्वापर से ही सब विकारी बन जाते हैं। द्वापर से ही सब सब रजोगुण पैदा हो करके सब 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 ऐसे ही रावण राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। और द्वापर से ही दो दो भाषाएं, धर्म पिताएं, दो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट सब आ जाते हैं तो उनकी मत पर चलते हैं। और द्वापर में ही सब द्वापर में ही सब रजोगुण के कारण सब ऐसे ही नरक की दुनिया में आने के लिए, द्वापर और कलयुग में आने के लिए प्रभाव में आ जाते हैं। और आयु होता है द्वापर में, आयु होता है 50 से 60 साल तक। और द्वापर युग के बारे में हमने जो श्लोक देखे उसमें से कोई भी एक श्लोक बताइए माता जी। हम्म, 3 का 37 है। कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महासौन महापापात्मा विद्धि यह वैरिणम। द्वापर से 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैती का मुखिया काम विकार और यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, क्योंकि कामांगी ही विनाशी देह में आत्मा का महापापी भ्रष्टांग है। इस द्वैतवादी विधर्मियों विदेशियों के संस्कार में ये इसको बैरी समझ, ये संसार में इसको बैरी समझ। तो ये रजोगुण द्वापर युग में ही शुरू होता है और मनुष्य विकारी बन जाता है। और और एक श्लोक बोलूं बहन जी? नहीं माता जी, दो हो का गया 7। माता जी, हो गया माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए और कोई? अभी अभी द्वापर युग के बारे में लिंक बताई थी कि किस तरह बताना चाहिए। तो आप अगर 2 या 3 मिनट में अपना टॉपिक बता रहे हैं तो उसमें जो मूल बातें हैं वो जरूर आनी चाहिए। द्वापर युग की परिभाषा, द्वापुर, जो मुरलियों में कई बार ये बात आती है। द्वापुर अर्थात 2 पुर, 2 मते, 2 राज्य, 2 भाषाएं। और ये शब्द बता के फिर आप धर्मों की स्थापना की बात बता सकते हैं। आगे और किसी का फोन अनम्यूट कर रहे हैं द्वापर युग के टॉपिक के लिए? हाँ हेलो। जी। ओम शांति। रोल नंबर? 8114। हाँ जी। हाँ जी दीदी, जब त्रेता के अंत में हम आत्माएं सिर्फ 8 कला ही रह जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ देवभान आने लगता है। तो इसके साथ ही जब देवभान आता है तो स्वर्ग की अवधि कम हो जाती है और स्वर्ग की अवधि जब समाप्त हो जाती है तो रावण राज्य कहीं जा नरक कहीं उसकी शुरुआत होने लगती है। तो बाबा ने बोला है कि द्वापर युग जो है 1250 वर्ष का है। तो आत्माएं यहाँ पे 21 जन्म लेती हैं। देव भान में आते आते हम देव आत्माएं साधारण मनुष्यों जैसे बन जाते हैं और काम क्रोध जैसे विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे गीता में 3रे अध्याय का 37 नंबर श्लोक है, कामेश क्रोधेश रजोगुण सम उद्भवम। अर्थात काम और क्रोध
कि रजोगुण जब आता है तो हमारे अंदर काम और क्रोध जैसे विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं। तो तो फिर क्या होता है, जब काम और क्रोध आते हैं तो हम दुखी और अशांत हो जाते हैं। तो क्या होता है, अशांति के कारण हम दुखों की दलदल में फंसने लगते हैं और हमारे कर्म जो है वो विकर्म होने लगते हैं। तो देवभान में जो भी कर्म किए जाते हैं वो पाप के खाते में चले जाते हैं। तो द्वापर युग से कर्म बंधनों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो जो कर्म बंधनों का सिलसिला द्वापर से शुरू होता है वो संगम युग में परमपिता परमात्मा शिव के आने से ही खत्म होता है। द्वापर से ही हम पाप कर्मों में बनते हैं, दुखी अशांत हो जाते हैं, तो सुख के लिए भगवान का भी आश्रय लेते हैं। तो कुछ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की शुरुआत करती हैं, अव्यभिचारी पूजा जो है। फिर उसके बाद हम और देवी देवताओं की भी पूजा शुरू कर देते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की युगल रूप में पूजा करते हैं। और फिर द्वापर का अंत आते आते हम सिंगल देवी देवताओं की भी पूजा करने लगते हैं। तो जब पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं, तो उन चित्रों को देख करके हम भागवत गीता, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि जैसे ग्रंथ लिखते हैं। तो हमारे 1250 बरस में 21 जन्म जो हैं वो होते हैं। तो इस तरह से फिर दूसरे धर्म पिताएं भी आते हैं, तो द्वैतवाद बढ़ता है, दो धर्म, दो राज्य, दो मतें होने लगती हैं। तो जैसे कि इस्लाम आया तो उसने इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, तो दूसरी मत स्थापन होगी देवता धर्म के साथ। फिर बुद्ध आया तो तीसरी मत, फिर क्राइस्ट आया तो चौथी मत। ऐसे ही जो मतें हैं वो बढ़ने लगती हैं और रावण राज्य की शुरुआत होने लगती है। तो दीदी इतना ही किया है मैंने तो। ठीक है माता जी, गीता के भगवान के टॉपिक में बताइए आप, भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि दीदी हम आत्माएं जो हैं वो संग के रंग में आने से देह भान में ज्यादा आ गई, तो सुख दुख भोगते भोगते देह को जन्म जन्मांतर धारण करते करते हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं। तो जब देह में जन्म जन्मांतर हम लोग असक्त रहे हैं, तो हम अपने को खुद को भी भूल गए और परमपिता परमात्मा को भी भूल गए। तो परमात्मा को यही सच्चाई बताने के लिए धरती पे आना पड़ता है, जिसके लिए मुसलमान लोग भी कहते हैं कि खुदा जब आते हैं तो कब्र दाखिल मनुष्यों को जगाते हैं, माना जो देह भान की धूल हम पे चढ़ी हुई है उनमें से परमात्मा हमको निकालते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? प्रश्न सेम है, वही द्वापर युग के टॉपिक के बारे में बताना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, रोल नंबर 10089। हाँ जी। द्वापर युग के बारे में जैसे बताएंगे, तो द्वापर का अर्थ बाबा ने मुरली में जैसे बताया, दो पुर, दो कोर्स राज्य। में बाबा ने बताया, ऐसे तो नहीं अच्छा, बताएंगे जी ना? जी जी। हाँ, द्वापुर बना द्वा मतलब दो पुर हो जाते हैं, जैसे दो राज्य, दो भाषाएं, दो अनेक धर्म। जैसे सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन द्वापर युग जब आया तो इब्राहिम, जैसे माता जी ने बताया, इब्राहिम की आत्मा आई, इस्लाम धर्म की स्थापना की। फिर महात्मा बुद्ध आए, बौद्ध धर्म की स्थापना की। सबसे बड़ी बात, सतयुग त्रेता में आत्मिक स्थिति थी, देवी देवताएं कहलाते थे। लेकिन जब द्वापर युग आया तो देहभान शुरू हो गया, रजो प्रधान अवस्था आ गई। सतयुग में सतो प्रधान अवस्था थी, उसके बाद सतो समाने और द्वापर युग आते आते रजो प्रधान अवस्था हो गई। तो देवताओं की आत्मिक स्थिति कम होने लगी, कलाएं कम हो गई, जन्म भी धीरे धीरे जन्म बढ़ने लगे, और जन्म बढ़ने लगे, आयु कम होने लगी, और आत्मिक स्थिति तो धीरे धीरे क्षीण होने लगी। और देहभान आने से काम विकार, जो मुख्य प्रधान बताया है, तीसरे अध्याय का 36 और 37 श्लोक में बताया ना कि जो काम विकार है मुख्य है, प्रधान है द्वापर युग में।
और उसके कारण क्या हुआ, काम विकार आने से कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महाशना महापापमा विधीयन में वैरिणम। ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ, ये काम और क्रोध बहुत भोग जाता है। तो जो जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले देवी देवताएं थे वो काम विकार में ना विकारों में आ गए और संग का रंग लगा। अनेक धर्म धर्म एक धर्म था सत्युग त्रेता में, यहाँ धर्म बढ़ गए और सत्युग त्रेता में आत्मिक स्थिति थी, यहाँ देहभान आने लगा। और 36 नंबर जैसे श्लोक में बताया कि ये जो काम विकार है मुखिया प्रधान बलपूर्वक लगाए गए, माना ये पुरुष को किसकी प्रेरणा से मनुष्य पाप करते हैं, तो पाप किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं, माना काम विकार के कारण ही माना रजोगुण आया और द्वापर युग में दुख बढ़ने लगा। जब दुख बढ़ने लगा तो पूजा करना शुरू की, जैसे शिवलिंग की पूजा सबसे पहले शिवलिंग स्थापन हुए और जो महान आत्माएं थी, शक्तिशाली आत्माएं, उनकी प्रयास करने के बाद भी दुख कम नहीं हुआ, तो भगवान को याद करना शुरू कर दिया। और द्वापर युग माना जिसमें कलाएं कम रह गई, 8 रह गई और जन्म 21 जन्म हो गए और देवी देवताएं मतलब वाम मार्ग में आने लगे। पूरा दुख शुरू नहीं हुआ लेकिन दुख की शुरुआत हो गई। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए। गीता के भगवान के टॉपिक में अभी तक हमने जो बातें देखी है ना, केवल उसकी लिंक बताइए, किसके बाद क्या टॉपिक समझा है हमने। अच्छा, सबसे पहले गीता की महिमा बताई, गीता की महानता, गीता के बारे में बताया। गीता सर्वशास्त्र मणि है, सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है। और फिर उसके बाद गीता में निराकार और साकार दोनों मना, एक तरफ निराकार के ऊपर लागू होने वाले श्लोक भी आए हैं, एक तरफ साकार के ऊपर भी आए हैं। तो लिंक मतलब दीदी मैं समझी नहीं। लिंक मतलब है हमने किसके बाद क्या टॉपिक समझा है वो बताना है। अभी तक के जो 5-6 क्लासेस हुए गीता के भगवान के, तो उसमें हमने कितने टॉपिक समझे हैं वो टॉपिक्स बताइए। केवल टॉपिक बताने से भी चलेगा। साथ साथ बेसिक कोर्स भी चल रहे है ना गीता के भगवान के साथ साथ, और एक तब निराकार के श्लोक बताए, साकार की महिमा बताई। और शिव शंकर भोलेनाथ मना महादेवी साकार में गीता का भगवान है, अजन्मा अकर्ता अभोक्ता, उनकी गुण बताए। और ठीक है। गीता के टीकाओं के कारण हुआ नुकसान बताइए। आज गीता की इतनी अनेक टीकाएं हो गई, इस कारण जो मनुष्य है भ्रमित हो गए, वो धर्म भ्रष्ट, मतलब उनकी आस्था ही नहीं रही एक पर। गीता को मानना तो दूर की बात है, क्योंकि भगवान एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। तो आज अनेक धर्म है, अनेक मठ पंथ है, तो भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया मनुष्य ने, और उसके कारण क्या हुआ, मूढ़मती बन गए। और एक तरफ साइंस का इतना प्रभाव है तो मनुष्य क्या नास्तिक बन गया, क्योंकि ना भगवान को जानता है, ना गीता के भगवान को जानता है, ना भगवान के बारे में जानता है। वो एक व्यापी है, तो सर्वव्यापी समझने से क्या हुआ, मनुष्य और ही नास्तिक बनता जा रहा है। हाँ जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, कलयुग के बारे में हमने मुरली पॉइंट्स के साथ काफी सारी बातें कल समझी है, तो उसी अनुसार मुरलियों में जो जो बातों का उल्लेख हमने देखा है तो बातें बतानी है। कलयुग का वर्णन। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी रोल वो नंबर नहीं है।
हाँ मैंने भट्टी नहीं। हाँ जी हाँ दीदी बताइए। एक बार क्वेश्चन बताना। कलयुग के बारे में बेसिक कोर्स बताना है माता जी। कलयुग कलयुग क्या है? जो कलयुग का मतलब है कलेशों का युग। जो कलयुग है वो 4 कलाएं रह जाती हैं और धीरे धीरे कलाएं कम होते हुए घटते घटते कलाहीन 0 बन जाता है। कलयुग में 41 जन्म है और कलयुग में 41 जन्म है। और इस कलयुग में जो धर्म की जो भ्रांतियां वो फैलती जाती हैं और जो देहधारी धर्म गुरु हैं वो भ्रांतियां तो फैलाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तो ये भ्रांतियां धीरे धीरे फैलती जाती हैं। तो जो आत्मा रूपी जो मनुष्य हैं तो वो सच्चाई को भूल के धीरे धीरे उनको भूलते जाते हैं। दीदी उनके बारे में बताऊं? ये इन 4 धर्मों से ही कलयुग में अनेकानेक धर्म मठ पंथ आदि का प्रचार प्रसार हो जाता है। जैसे संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज और नास्तिकवाद। कलयुग आते आते माता जी 1 मिनट, आप पढ़ के मत बताइए। आपकी बुद्धि में जो बातें हैं केवल उतनी ही बताइए। अच्छा अच्छा। तो कलयुग क्या है? कलयुग सभी कलयुग के अंत में धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं और इसमें सभी कलयुग में शूद्र बन जाते हैं। कलयुग में 8 कला संपूर्ण, सॉरी 4 कला संपूर्ण। और कलयुग में क्या है? सब धर्म में भ्रांतियां फैल जाती हैं। तो कलयुग के अंत और सतयुग के आत्म में भगवान का आगमन होता है जो 1936 से शिव बाप परम धाम से सृष्टि पर आते हैं। तो धीरे धीरे हम आत्माओं को जो हीरो पाठधारी हैं कलयुग के उनमें प्रवेश करके धीरे धीरे इस ज्ञान का प्रसार होता है। और जो आत्माएं आती हैं तो धीरे धीरे अपनी जो वास्तविक स्थिति है कि हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा हमारा, हम परमात्मा की संतान है। तो धीरे धीरे जो भी भ्रांतियां फैली हैं तो धीरे धीरे बाप के टच में आते आते हम अपने स्वरूप को समझ जाते हैं कि हम कौन है, हम आत्मा है। और भगवान चारों तरफ सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है। धीरे धीरे भगवान की श्रीमत पे चल के हम क्या सत्य है क्या सही है, अकर्म विकर्म गति सब समझ जाते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है कलयुग के टॉपिक के बारे में जो बातें हमने कल समझी है वो बताना है। मोर बज रहा है। कौन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 21441। हाँ जी बताइए। ये सारी सृष्टि का आयु है 5000 साल। उनको 4 भाग गिनती हुआ है। हर युग का 1.5 वर्ष बताया हुआ है। तो 1.5 वर्ष में सत्य त्रेता द्वापर कलियुग है। सत्ययुग का शतप्रधान स्टेज है, सत्य त्रेता का वो 2500 वर्ष है। और द्वापर के लिए तमोप्रधान स्टेज। जब मनुष्य सत्ययुग में 16 कला संपन्न था और काम विकार भी नहीं था और देवभान भी नहीं था, वो सत्य देवताएं थे। जब उनका धीरे धीरे सत्ययुग का गिरती गड़ा शुरू होता है। सत्ययुग से गिरती गड़ा 16 कला से त्रेता युग से 14 कला हो जाता है और द्वापर से 8 कला हो जाता है। कलियुग का 4 कला हो जाते हैं, पूरा कलाहीन बन जाती है। और सत्ययुग 16 कला और 14 कला और 8 कला 4 कला पूरा तमोप्रधान स्टेज कलियुग हो जाता है। मनुष्य पहले द्वापर से देवभान सभी कर्मेंद्र का बाप है। उनका पहले शुरू होता है पतित कामी प्रधान शुरू होता है। तो पतित मनुष्य पतित बन जाते कलियुग का अंत में। जब ये शुरू होता है द्वापर से, जब देवता का रजोगुण आ जाता है, रजोगुण से सारी
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार शुरू हो जाता है। तो 5 विकार से मनुष्य पूरा पतित बन जाते हैं और कलाहीन बन जाते हैं। इसलिए भगवान को साकार में आना पड़ता है। जो कर्मेंद्र सुख लेकर अंत तक पूरा पतित बन जाते हैं देवता 84 जन्म लेकर जन्म चक्र आते आते पूरा पतित बन जाता है, तो बाप को ही आना पड़ता है। वो बाप जो है ना वो तो निराकार है, लेकिन निराकार तो कुछ गुण नहीं है, तो निराकार साकार में कोई गुण फर्क नहीं है। तो इसलिए बाप कहते कि जब मेरे को ही आना पड़ता है, जिसमें मैं आता हूँ उसी को मैं पहले आप समान बनाता हूँ। तो आप समान क्या है? एक मिनट भाई जी, यहाँ केवल कलयुग के टॉपिक के बारे में बात चल रही है, आप बहुत आगे चले गए। सिर्फ यहाँ कलयुग में हम बेसिकली क्या क्या समझा सकते हैं, केवल उतनी ही बातें बतानी थी। अभी आपके लिए दूसरा प्रश्न है, भगवान के कर्तव्य के बारे में कोई भी एक श्लोक बताइए। हेलो, हेलो, भगवान के कर्तव्य के बारे में जो गीता के भगवान के टॉपिक में हमने देखा है, कोई भी एक श्लोक बताइए। कर्तव्य बारे में गति भक्ता प्रभु सखी निवास चरण श्रुत प्रभव प्रलय स्थानं इदानं विधि काव्यम। जो मैं शिव बाबा ही पति मुक्ति या सदगति पति स्वामी साखी परम आश्रय शरणार्थ शरणागत वत्सल मित्र उद्यति विनाशी मित्र स्थित हूँ और सुसुप्ति जड़ चैतन्य सृष्टि का साकार गोदाम अविनाशी बिंदु अविनाशी बीज में ही हूँ। जो सृष्टि जो परमपिता परमात्मा वो तो निराकार है, लेकिन जो बीज होगा, जिस सृष्टि का बीज पहले शुरू होगा, वो उसमें ही पहले 800 करोड़ आत्मा में पहले आता है। तो वो भी पूरा 84 जन्म लेकर पूरा पतित बन जाता है। पहले वो बाप को ही पहचानती है। कैसे पहचानती है? ठीक है, भगवान के कर्तव्य सिर्फ शब्दों में बताइए। आप क्या क्या कर्तव्य है भगवान के? कौन से कर्तव्य करने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं? भगवान का कर्तव्य है इसी सृष्टि पर स्वयं आता है कि इसलिए उत्पत्ति और विनाश करने का। और पहले उसी के द्वारा उत्पत्ति होता है और सारी सृष्टि उसी के द्वारा ही होता है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। अभी का जो प्रश्न है लास्ट, इस प्रश्न के बारे में केवल वही लोग हाथ उठाइए जो जिन्हें पूरी बात याद हो। और प्रश्न है, गीता के भगवान के टॉपिक में हमने अभी तक कितनी बातें समझी है? गीता के भगवान इस टॉपिक में अभी तक हमने कौन सी और कितनी बातें समझी है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 22046। हाँ जी। हमें गीता का महत्व समझा है और गीता का महानता, इतना महत्व होने पर भी दुनिया में एकता नहीं आई, क्यों? और योग की परिभाषा और ईश्वर की परिचय भी और मानवीय टीकाओं से जो अधर्म फैला हुआ है वो कैसे फैला, और भगवान का कर्तव्य क्या है साकार रूप में आने का, और भगवान का रूप क्या है, भगवान का रूप और भगवान और देवता अलग अलग है, भगवान का धाम, भगवान का कार्यकाल कौन सा है और भगवान का कर्तव्य क्या है इसके बारे में, और भगवान साकार में आने का जरूरी क्या है। संबंध समान रूप से ही बांधना है,
निराकार को याद कर नहीं कर सकते क्या, ये सब समझा है। ठीक है माता जी। आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। शांति। और कोई इसी टॉपिक के बारे में बता सकते हैं? गीता के भगवान के टॉपिक में अभी तक हमने कौन सी बातें समझी है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। जी 28147 28,000 नहीं 547 जी। ठीक है, उत्तर बताइए। तो देखिए गीता का भगवान के बारे में जो बताया है, वो तो वचन दिया हर युग में आएंगे, जब ग्लानि हो जाएगा धर्म का वो आएंगे। वो आएंगे तो कैसे आएंगे? हम सब मनुष्य है, हमारा जितना चलना फिरना जिससे जैसे होता है, भाषा भी जैसा जैसा होता है, वही मनुष्य तन में वो आएगा तो वो निराकार रूप में जो माना जाएगा तो कोई समझ पाएंगे क्या? तो वो जब आते हैं तो कोई मनुष्य शरीर में आते हैं, और ये जो मनुष्य शरीर में आते हैं वो मनुष्य मनुष्य सृष्टि का जो पहला पता है उनका शरीर में आते हैं, और ये सब बताते हैं ये क्या भगवान कौन है वो चिन्ह चाहिए। डायरेक्ट तो कोई जान नहीं पाएगा, तो इसलिए वो डायरेक्ट जानना एकदम कठिन है और बहुत दुखदायी है। इसलिए गीता में कितना श्लोक में बताए है जे उनको निराकार रूप में जानना बहुत कठिन है। इसलिए जो एक गुरु होना चाहिए, वो गुरु है भगवान का साकार मूर्ति, और ये साकार मूर्ति में आकर वो ज्ञान देते हैं। वो बताए मनुष्य शक्ति का बाप, और वो बाप टीचर सदगुरु के रूप में उनको माना जाता है। ठीक है भाई। नहीं हो तो हाँ जी ठीक। ठीक है, ओम क्लास शांति। का टाइम पूरा हो रहा है इसलिए ओम शांति। हाँ जी 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 ओम शांति। आज के क्लास में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले तो भगवान के कर्तव्य के बारे में श्लोक पूछे थे, तो उसमें 9 का 18, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, गति भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। इस श्लोक में 2 शब्द भगवान के कर्तव्य के संबंधित है। 3 शब्द, एक तो उत्पत्ति, विनाश, स्थिति। कई बार ऐसे हो रहा है कि जब भी ये प्रश्न पूछते हैं तो आप भले अर्थ पढ़ के जरूर सुनाइए ताकि अर्थ उस बहाने याद हो जाए, लेकिन आपको वो श्लोक हमने किस रेफरेंस में लिया है वो बात जरूर याद होनी चाहिए। तो ये 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान का कर्तव्य है उत्पत्ति विनाश स्थिति हूँ। 7वें अध्याय का 6वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6, एतद्योनीनि भूतानि सर्वान्नित्युपधारय
अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इस श्लोक में कर्तव्य संबंधित बात उद्गम है, समस्त जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ। 10वें अध्याय का 32वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32, सर्गा नाम आदि ही अंतश्च मध्यम चैवा अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदता अहम। इस श्लोक में सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। 10वें अध्याय का 20वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20 है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत एव च। इस श्लोक के भावार्थ में प्राणियों की आदि, मध्य और हर बार कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूँ। तो ये भगवान ही ये तीनों कर्तव्य करते हैं। भगवान के कर्तव्य का टॉपिक हमने क्यों समझा था? इसीलिए क्योंकि गीता के भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर के अपना परिचय दे रहे हैं। तो उनके परिचय के बारे में हमने उनका नाम समझा, भगवान अपने नाम का क्या परिचय दिए, रूप समझा है। इसी तरह से उनका धाम, परम धाम के बारे में समझा। और वो इस सृष्टि पर आते हैं, हमेशा तो परम धाम में नहीं रहेंगे, तो कल्प में एक बार इस सृष्टि पर आते हैं। तो उसका परिचय भी हमने लिया कि वो कल्प के अंत में कल्पादो और कल्पक्षय, इस हिसाब से कल्प के अंत में आते हैं अंत करने, और कल्पादो अर्थात नए कल्प की आदि शुरुआत करने। तो आते हैं तो उनका समय और परिस्थिति समझी, और वो क्या कर्तव्य करते हैं, वो गीता में उसका क्या प्रूफ मिलता है, उसे भी हमने समझा। और अगला प्रश्न ये पूछा था गीता के भगवान के टॉपिक में, भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है, और क्या डायरेक्ट निराकार को हम याद नहीं कर सकते हैं? तो पहले तो निराकार को हम क्यों याद नहीं कर सकते? मनुष्य जब इतने तीखी बुद्धि है वाले हैं तो याद करना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में इसके लिए 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये बात बताई है, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। तो इस श्लोक में जो भावार्थ में उल्लेख आया है कि अव्यक्त निराकार में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक है। जो निराकार स्वरूप में आसक्त है, लगाव वाले हैं निराकार के प्रति, तो उनके लिए कठिनाई बहुत है, क्योंकि देहभानी द्वारा निराकारी गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। देहभानी अर्थात जन्म जन्मांतर द्वापर युग से ही मनुष्य आत्माएं जो देहभान में आए, विकारी बने, तो जन्म मरण के चक्र में आते आते और दैहिक सुख भोगते भोगते, दैहिक सुख भोगने के कारण जन्म मरण के चक्र में बन गए, और दैहिक जन्म मरण के चक्र में आते आते देह के प्रति आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। और जब अपने अस्तित्व को भूल गए हैं तो वो निराकार से उनके समान बनकर के मिलने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि देहभान का भारीपन है। और भगवान से, भगवान के द्वारा उद्धार होना है मनुष्य आत्माओं का, तो जरूरी है हम उनसे संबंध जोड़े। संबंध जोड़ने के लिए समान रूप से बंधना पड़ेगा। जैसे उदाहरण हमने समझा था, चींटी और हाथी का मेल तो नहीं हो सकता है, इसी तरह से भगवान निराकार और मनुष्य आत्माएं देहभानी,
तो देहभान के कारण वो भगवान के उस अव्यक्त रूप को समझ के उनको पहचान कर संबंध जोड़ना ये कठिन है, जो 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में देखा। तो इसीलिए ये संभव नहीं है, तो इसीलिए ही भगवान को साकार में आना पड़ता है। तो भगवान की नजर में भी वो उत्तम योगी है जो साकार में निराकार को पहचान लेता है। ये गीता के भगवान का टॉपिक, और इस टॉपिक के बारे में एक खास प्रश्न ये पूछा था। अभी तक हमने गीता के भगवान के टॉपिक में कितनी बातें समझी है, ये टॉपिक या ये बातें इस हिसाब से लिंक पूछा गया है ताकि यहाँ तो हम सबको सर्विस के लिए लक्ष्य दिया है शिव बाबा ने, गीता के भगवान के टॉपिक पर सभी को समझाना है, क्योंकि जिससे मानव जाति की दुर्गति हुई है भगवान को न पहचानने के कारण। तो इसमें हमें किसी को भी इस टॉपिक पर समझाना है तो जितना हम लिंक वाइज सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो उतना ही सामने वालों पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो इसीलिए ही जैसे मुरलियों में भी, कई अव्यक्तवाणियों में भी ये बात बाबा ने बोली है, जब भी भाषण करते हैं तो टॉपिक सोचो, लिंक सोचो, और लिंक वाइज क्या क्या बताना है तरीके से, किसके बाद किस बात का प्रूफ देना है। अगर इस तरह से हम मंथन करके रेडी करके फिर किसी को कोर्स कराते हैं, समझाते हैं, तो उससे वो लोग क्रॉस कर नहीं पाएंगे यदि हम विधि पूर्वक तरीके से ज्ञान सुनाएंगे। तो गीता के भगवान के टॉपिक में अभी तक हमने इन बातों को समझा। सबसे पहले तो इस टॉपिक को समझना क्यों जरूरी है। कईयों का यह प्रश्न है, गीता के भगवान को समझ के हमें क्या फायदा। तो यह फायदा है, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, मानव को ईश्वर से जोड़ने का शास्त्र है। तो इस तरह से काफी सारी गीता के महत्व की बातें हमने समझी। अब गीता का इतना महत्व होने पर भी उसका मानवीय समाज पर असर और वर्तमान पीढ़ी के ऊपर असर न दिखने का कारण, वो कारण हमने समझा था गीता की टीकाएं। तो गीता की टीकाओं में क्या प्रॉब्लम हुआ है जिस कारण से दुर्गति हुई है, तो उसके लिए हमने इन बातों को समझा था। गीता की टीकाओं में मिलने वाला विरोधाभास, जितनी भी 108 टीकाएं हुई है वो सब आप एक दूसरे को क्रॉस करने वाली है, और इसका परिणाम समाज पर या मानवीय जो मत है मानव जाति पर क्या हुआ है। गीता के टीकाओं ने या शास्त्रों ने मनुष्यों को भरमा दिया, क्योंकि वास्तविकता छुप गई जो भगवान ने बताई थी, और इसके कारण ही नुकसान ये हुआ, मनुष्य नास्तिक बनते गए। शास्त्रों की बातों में वास्तविकता न मिलने के कारण, भगवान की सच्चाई, धर्म कर्म की वास्तविकता छुपने के कारण, ये सब मतांतरों के कारण मनुष्य आध्यात्मिकता से मुंह मोड़ लिए और आकर्षित हुए विज्ञान की तरफ। तो ये हो गया गीता की टीकाओं का शास्त्रों में मिक्सचरिटी का दुष्परिणाम। अब इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ, अधर्म फैल गया, अनेक मतांतरों के कारण समाज नीचे गिरा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? नास्तिकता का, क्योंकि नास्तिकता विनाश की ओर ले जा रही है मानव जाति को। तो इसके कारण ही भगवान को स्वयं इस सृष्टि पर आना पड़ता है, क्योंकि भगवान का अस्तित्व लोप हुआ। तो भगवान जब तक गीता की टीकाएं भगवान का पहचान नहीं दे पा रही है, तो भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के सारी बातों को स्पष्ट करते हैं। भगवान के सिवाय उनका परिचय कोई दे नहीं सकते।
इसमें हमने गीता की टीकाओं के बारे में एक नुकसान समझा था कि गीता की टीकाओं में कहीं भगवान को निराकार बताया, कहीं साकार बताया, और साकार में भी कहीं ऋषिकेश, कृष्ण इस तरह के नाम आए, तो कहीं महाकालेश्वर, कालोस्मी अर्थात शंकर के लिए, कहीं त्रिलोकीनाथ इस तरह से नाम आए। तो साकार में भी कौन है भगवान का रूप ये स्पष्ट नहीं, और साकार और निराकार दोनों का भी उल्लेख। तो ये सब कंफ्यूजन वाली बातें हैं जो अधर्म जो फैला है उसे भगवान आकर के स्पष्ट करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने स्वयं अपना परिचय दिया है। तो परिचय क्या देते हैं? तो उसमें हमने समझा भगवान ने अपना नाम बताया, ज्योति स्वरूप है। भगवान ने अपना रूप बताया कि वो ज्योति स्वरूप है, अव्यक्त है। नाम बताया शिव, जो आत्मा पर उनके गुण कर्तव्य के आधार से नाम पड़ा, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। उनका धाम बताया परम धाम, जो कि आत्माओं का भी घर है, और उनके आने का इस सृष्टि पर समय बताया कि जब धर्मग्लानि होती है और मनुष्य नीचे गिरते हैं, तो ऐसे कलयुग अंत में वो आते हैं। इसमें एक टॉपिक और समझा था कि भगवान द्वापर युग में नहीं आए। उसका प्रूफ भी हमने समझा कि भगवत गीता में इन सब बातों के लिए प्रूफ है। तो वो गीता, उसमें मिक्सचरिटी है, लेकिन जो सच्चाई रह गई है तो उस सच्चाई को ही हम टैली कर रहे हैं कि भगवान भी वही बातें बता रहे हैं जो गीता में बताई गई है, लेकिन उसे कोई समझ नहीं पा रहा है क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती। तो भगवान के आने का समय भी हमने देखा, और वो आते हैं इस सृष्टि पर तो क्या कर्तव्य करते हैं, तो उन कर्तव्यों को हमने समझा। तो इस तरह से ये गीता के भगवान के टॉपिक की लिंक है। और इसके अलावा द्वापर युग और कलयुग के बारे में हमने समझा है। तो कलयुग के टॉपिक के बारे में तो विशेषकर ये बातें हमने समझी। कलयुग अर्थात क्या? द्वापर युग में दो पुर दो मतें हो जाती है, धर्म स्थापन होते हैं, तो मत मतांतरों के कारण वो नीचे गिरते हैं, तो अज्ञानता आती है ज्यादा और कलयुग शुरू होता है। कलयुग अर्थात ही तमो प्रधान अवस्था, और तमो प्रधान अर्थात क्या? तमह अर्थात अज्ञानता, और इसी के लिए ही उस अज्ञानता के कारण मनुष्य अंधकार में गए। इसका प्रूफ 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, तमस्त्व अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। इस श्लोक में यह उल्लेख आया है, एक तो सब देहधारी मूढ़ बनते हैं तमोगुण अज्ञान अंधकार के कारण, और ऐसे जो मूढ़ बने हैं अज्ञान अंधकार में है, इसका प्रूफ लापरवाही, आलस्य, निद्रा, इसको मनुष्यों को बांध लेते हैं अवगुण सारे। और इसके अलावा ही 14वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 13, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमसे तानि जायन्ते विरुद्धे कुरु नंदन। इस श्लोक में उल्लेख आया है कि ये तमोगुण बढ़ने पर लापरवाही, अरुचि, देह के संबंधियों के प्रति लगाव ये उत्पन्न होते हैं, और ये सब अज्ञान अंधकार है। ये दो बातें जरूर याद रखनी है क्योंकि ये कलयुग का प्रूफ है। आज के लोग साइंस की पीढ़ी के कारण इतने प्रभावित है, तो उन्हें इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि हम अज्ञान अंधकार में है, कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे। जिससे आज की पीढ़ी जगना समझ रही है, वास्तव में वो भगवत गीता के श्रीमद अनुसार अज्ञान नींद में कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हैं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जिससे ये बात स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कलयुग के बारे में हमने समझा था
कि अनेक धर्म बढ़ते जाते हैं, मत मतांतर बढ़ते जाते हैं और उसका प्रभाव धर्मों की मिक्सचरिटी, मत मतांतरों की मिक्सचरिटी के कारण धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट होते हैं, क्योंकि क्या करना है, किसे अपनाना है, यही नहीं समझते हैं। और इसी का परिणाम है कि मनुष्य नीचे गिर के शूद्र बन जाते हैं और शूद्र बने, कर्मों में कोई ताकत नहीं रही, आत्मा इसके कारण ही कलाहीन बन जाती है कलयुग अंत में। और जब कलाहीन बन गई आत्मा तो उनकी आयु भी घट गई। 1250 वर्ष में 25-30 साल आयु रह जाती है। अब जब आयु 25-30 साल हो गई तो 1250 वर्ष टोटल है, तो जन्म की संख्या बढ़ेगी। इसी कारण ही कलयुग में 42 जन्म होते हैं। और ऐसी जो कलयुग की हालत है, इसमें जनसंख्या और भी बढ़ते जाती है, ऊपर से आने वाली आत्माएं भी उतरते जाती है कलयुग में अपने समय पर आने वाले, और वो सब आकर इस सृष्टि पर खाद मिला देती है, संस्कारों की, विकर्मों की खाद। और उस संख्या रंग से जो नीचे गिर जाते हैं, तो यही देवता सनातन धर्म वाले राक्षस बन जाते हैं। द्वापर युग और कलयुग दोनों को मिलाकर नरक कहा है। नरक इसलिए क्योंकि द्वापर युग से देह भानी बने और वो देह भान कलयुग अंत में इतना बढ़ जाता है कि वो दुनिया रो रो नरक हो जाती है। रो रो नरक अर्थात क्या, जहाँ एकदम ऐसे कीड़े एक दूसरे को काटते हैं नाली के, उसी तरह मनुष्य भी एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए ऐसे कर्म करते रहते हैं। और इसी के कारण इस रो रो नरक में ही कलयुग कलह क्लेश हो जाता है। कलह क्लेश का युग ही कलह युग, जिसे शास्त्रों में कलयुग बताया गया है। तो इस तरह से ये कलयुग और द्वापर युग मिलकर के नरक माना जाता है। नर जो करे सो नरक। इस तरह से ये बेसिक कोर्स का टॉपिक हमने देखा। अगले हफ्ते रिवीजन का अगला टॉपिक होगा, जिसमें स्वर्ग नरक, ब्रह्मा का दिन रात, इन सब बातों के लिए हम समझेंगे ही। लेकिन अगले हफ्ते के कोर्स टेस्ट में चारों युगों के बारे में प्रश्न होंगे, जिसे रिवीजन के रूप में होगा। तो इसीलिए इन चारों युगों के लिए लागू होने वाले श्लोक आप सभी याद करके रखिए और उनका सार श्लोक टेस्ट में पूरा अर्थ न पढ़े, उस श्लोक में जो मूल बात है, जैसे अभी सार बताया श्लोकों में मूल क्या बातें आई है, तो उन सब मूल बातों को आप जरूर ध्यान में रखिए, ताकि यहाँ अगर आप बताते समय प्रैक्टिस करेंगे तो कोर्स करते समय आपके बुद्धि में वो बातें छपी हुई रहेगी। इस तरह से आज के लिए गीता क्लास